जी हाँ, सिर्फ़ 1 लड्डू और आपके पेट की चर्बी पूरी तरह खल्लास। ये देखिए रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो नाइट सूट आप देख रहे हो पूरा मतलब कि बिल्कुल ढीला हो चुका है और यहाँ बैठ के मैं आपको दिखा रही हूँ। बैठ के वैसे भी आप कोशिश करना देख लेना पेट हमारा बाहर की तरफ को और भी ज़्यादा लटकता हुआ हमें फ़ील होता है। लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, पेट बिल्कुल जैसे गायब हो चुका है, जैसे मुझे पेट है ही नहीं। तो ये कमाल हुआ है इन लड्डुओं की मदद से। देख सकते हो आप हफ्ते भर के लिए बना करके रख दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ्ता मैं आपको बता रही हूँ, आपको इन्हें खाना है, रोज़ 1-1 खाना है, कैसे खाना है और इसके साथ और ऐसा आपको क्या कर देना है कि आप 2-3 दिन के अंदर ही आप इस तरीके का रिज़ल्ट जो है देखना शुरू कर दोगे। तो चलिए पहले फटाफट से इन लड्डुओं की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो लेने हैं चिया सीड्स। देख सकते हैं आप इस तरीके के चिया सीड्स आपको लेने हैं और ये मैंने एक पैन रखा है गैस के ऊपर। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इनको आपको भूनना है। देखिए लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ये चिया सीड के लिए हैं। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको आप बना करके स्टोर कर सकते हो महीने भर के लिए और आप इसको चाहें तो लड्डू की फॉर्म में बना सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि चिया सीड्स को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हम रात को भिगो करके सुबह ये एक जेली की तरह कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ-कुछ लोगों को उस तरीके से सूट नहीं करता है। तो इसलिए ये जो लड्डू वाली फॉर्म है, आजकल सर्दियाँ चली हुई है, तो सर्दियों के मौसम के लिए ये सबसे बेहतरीन है। जिन भी लोगों को ये एक सुपर फूड है, मतलब ज़्यादा नहीं, आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये एक सुपर फूड है। इसमें हर तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है और एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं ही है। मतलब कि घर में आप बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबको इन लड्डुओं को खिला सकते हैं। बच्चों को खिलाओगे तो उनका जो दिमाग है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ना सिर्फ चिया सीड ही, बाकी आगे इंग्रेडिएंट आपको मैं बता रही हूँ। और जिन लोगों को करना है अपना वज़न लूज़ तो उनके लिए भी ये उसी तरह से बिल्कुल तेज़ी से काम करेंगे और आपका जो वज़न है, आप खुद ब खुद देखना 2-3 दिन जब आप यूज़ करोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है जी? तो इस तरीके से आपने इसको भूनना है और क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा रख सकते हैं। अगर सारे परिवार को खिलाना है आपने, तो उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो पहला तो इंग्रीडिएंट मेरा गया जी चिया सीड का एंड इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो क्या करना है, मैं यहाँ पे इकट्ठा ही भून दे रही हूँ। भूनने के लिए आपको कोई भी ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं और इसी तरह से आपको इसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। तो अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो आप देख ही सकते हो, ये है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। जितना आपने ये चिया सीड्स लिए थे उतना ही आपको ये अलसी के बीज ले लेने हैं और अलसी के जो बीज होते हैं ये वज़न को लूज़ करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में होता है। दोनों ही चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। देखिए ये जो चिया सीड्स हमने लिए थे प्लस विटामिन ई भी है। तो ना सिर्फ आपके वज़न को लूज़ करने के लिए ही, आपके दिमाग को तेज़ करने के लिए ही, बल्कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लेंड आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो देखिए जी ये जो आपके फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, इनमें भी फाइबर भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, प्रोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है। तो आप घर में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको ये चीज़ दे सकते हो जो आज हम तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ों को लेना है और इनको लगातार चलाते हुए इस तरीके से भून लेना है। जब इससे चटकने की आवाज़ आने लगेगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये भूज के रेडी हो रहे हैं। जलाना नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो होना चाहिए, ठीक है जी। और ये जो अलसी है ना तो सर्दियों के मौसम में सबको बहुत ज़रूरी खानी चाहिए। अगर जैसे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं तो इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। जैसे लेडीज़ लोगों को कमर में दर्द रहता है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उन सब के लिए ये बहुत पावरफुल चीज़ है। और ये जो चिया सीड है इसको तो बोला ही सुपर फूड जाता है। तो ये देखिए चटकने की आवाज़ आ गई इतने में ही और अब जो है आपको अच्छी तरह से इसको भून करके बस यहीं पे ये तैयार हो चुका है और आपको गैस का फ्लेम कर देना है बंद। लेकिन बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक आप इसको चलाते रहिएगा क्योंकि ये इसी तरह से चटकते रहेंगे, बाहर को निकलेंगे, इसलिए आपको इसको चलाना है लगातार, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको चला लीजिए। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं और अब ये मिक्सर जार में अच्छे से पिस भी जाएंगी, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए जी ये है अखरोट।
मैं इनको भून नहीं रही हूँ। वैसे तो ऑयल में आप हल्का रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम वेट को लूज़ करने के लिए ये चीज़ तैयार कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से ले लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अंदाजे से लिए हैं, तो लगभग आपने यहाँ पे 100 ग्राम के जितना ये ले लेने हैं। अखरोट जो हैं ये भी आपके वज़न को लूज़ करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ ना भाई, एज़ इट इज़ आप ले लेना, एक भी चीज़ को स्किप नहीं करना है आपने, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आपने बना लेना है। ठीक है जी। वीडियो को बहुत बार आप स्किप कर देते हो तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर उस तरीके से उनको ध्यान में ना रखा जाए तो रिज़ल्ट फिर अच्छे से आते नहीं हैं। तो ये जो वॉलनट्स हैं इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन है, फाइबर है, हेल्दी फैट्स हैं, मैग्नीशियम है, कॉपर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब फैट मैंने बोला तो आप ये मत समझ लेना कि अब इसमें अगर हेल्दी फैट है तो वो आपके वज़न को लूज़ करने में आपकी मदद नहीं करेंगे। जी हाँ, जो हेल्दी फैट होता है वो आपके वज़न को लूज़ करने में आपकी हेल्प करता है। अब जो देखो जी बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो बनता है आपके जो जो फैट हमको खाना नहीं है, जैसे ऑयल्स हम लोग खाते हैं वो हमें नहीं खाना है, लेकिन जैसे देसी घी हो गया, ये आपके वॉलनट हो गए, इनमें जो फैट होता है और बाकी जो ये चिया सीड्स हमने लिए और अलसी जो ली हमने, तो इनमें गुड फैट होता है जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आपको खानी चाहिए। और जो ऑयल हम लोग खाते हैं, रिफाइंड ऑयल और अदर ऑयल जो हम बहुत ज़्यादा सब्जी भाजी में ऐड कर जाते हैं, तो वो आपको नहीं लेने होते हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो एक प्रॉपर मतलब आप यूँ समझिएगा कि सुबह जब आप इसको खा लोगे ना तो आप इतने एनर्जेटिक हो जाओगे, दिमाग इतनी तेज़ी से चलने लगेगा और वज़न भी बहुत ही तेज़ी से आपका गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो भी आपको उतनी ही लेनी है जितने आपने अखरोट लिए। क्या है ये है आपके बादाम। ये देखिए बादाम आपको लेने हैं, तो लगभग 100 ग्राम हमने यहाँ पे अखरोट लिए थे, उतने ही हमने यहाँ पे बादाम लिए हैं। देखो क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बादाम जो है ये आपके वज़न को लूज़ करने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन है, अच्छे फाइबर है, गुड फैट है, विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और दिमाग को तो ये तेज़ करते ही हैं। मतलब सारी जो चीज़ें हैं ना, स्पेशली घर में आपके अगर बच्चे हैं उनका दिमाग तेज़ करना चाहते हो तो उनको तो ज़रूर से ज़रूर खिला दीजिएगा, बूढ़ों को भी ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि आपके घुटनों को भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। कैल्शियम है भरपूर मात्रा में, तो हड्डियों को बिल्कुल एकदम ठीक कर देने वाले हैं। मतलब अगर दर्द रहता है आपको पेट कहीं भी तो उसके लिए। अच्छा, तो ये जो फाइबर भरपूर मात्रा में है इसकी वजह से आपको जो है ना, ये जो क्रेविंग्स होती हैं अननेसेसरी आप खाने की, या बहुत भूख लगती है बार बार खाते रहते हो, तो वो क्रेविंग्स आपकी घट जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका वज़न कम हो जाएगा। बाकी इसके साथ एक उपाय और बताऊंगी आपको, वो कर लिया ना तो आप बिल्कुल मतलब जितने जल्दी आप चाहते हो ना अपने हिसाब से, उस उतने जल्दी आप अपने वज़न को लूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो बादाम भी हमने ले लिए सॉरी। इसके बाद अब आपको जो लेना है वो देखिए क्या है, वो देखिए आपके पास होनी चाहिए खजूर। अब मैंने क्या किया है कि खजूर का यहाँ पे ये सिरप तैयार कर दिया है ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि थोड़ा सा जो खजूर होते हैं ना, पहले आपको उसको मेल्ट करना पड़ेगा, फिर मिक्सर जार में आपको पीसना पड़ेगा, तो उस तरीके से आपका ये तैयार होगा। बाकी मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाते हैं, लेकिन प्योरिटी का ध्यान दीजिएगा, कई बारी मिलावटी जो होते हैं तो आपके वज़न को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब अगर इसमें गलती से शुगर एडेड रहा तो आपका वज़न घटने की जगह बढ़ जाएगा। और खजूर जो है वज़न को लूज़ करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये जो हम इसके लड्डू तैयार करेंगे तो मिठास भी आपके जैसे घर में सबको ही खिला रहे हो तो इसमें मिठास भी होगी, आपको भी खाने में बहुत मज़ा आएगा। और खजूर जो है वज़न का भी दुश्मन है, मतलब जो आपकी चर्बी है पेट में उसको पिघलाने का काम करेगा। तो इस तरीके से अब जितना ज़रूरत होगी उतना अगर हम ऐड कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो खजूर की गुठलियाँ निकाल करके आप उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए और मिक्सर जार में थोड़ा सा पीस लीजिए। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है वो है आपकी डार्क चॉकलेट। अगर आपके पास है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार नहीं होती है घर में, तो इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगी कि आपको ये लेना ही लेना है। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरीके से आप इसको ऐड कर लीजिएगा। जब आप इसको पीसोगे तो ये भी पिस जाएगी। बाकी ये आपके दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वज़न को लूज़ करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ले सकते हो, अगर है तो, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब क्या करना है कि ये जो चीज़ें हमने ली हैं इनको हम पहले मिक्सर जार में पीस करके इनका एक पाउडर सा बना लेंगे।
बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा दरदरा सा मैं दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए, अगर हल्का फुल्का दरदरा भी रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो आपके फ्लैक्स सीड्स हैं और चिया सीड्स हैं वो खुद ब खुद ही अच्छे से पिस जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से पीस लेने हैं। और अब देखो जी, मैं यहाँ पे फिर से इसको इसी पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ट्रांसफ़र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब जो खजूर का सिरप, जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है, उसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको फिर लड्डुओं की फॉर्म में बना करके रेडी कर देंगे, ताकि आप इजीली, आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत ना हो। आप बस सुबह मॉर्निंग में इसका एक लड्डू खाएं और फिर आप इतने एनर्जेटिक भी हो जाओगे। आप वर्कआउट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, बाकी आपकी दिनचर्या जो भी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ये आपके वज़न को काटने का काम खुद ब खुद करता रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब मैं ये सिरप इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी और लड्डुओं की कंसिस्टेंसी को चेक करते हुए फिर मैं इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। इस तरीके से जैसे आटा गूँदते हैं ना, उसी तरह से हम इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे, फिर इजीली आपके लड्डू बन जाएंगे। इस तरीके से आटे की तरह गूँथ लेंगे और फिर आपने ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा लड्डू नहीं बनाना है, बस इतना साइज़ का आपने लड्डू बनाना है। और इस लड्डू को फिर आप स्टोर करके रख सकते हो, मतलब जो भी आप लड्डू बनाओगे ना, अब ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपने, क्योंकि आपने देख ही लिया कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड करी हैं और गर्म तासीर की भी होती हैं, तो इसलिए मतलब एक लिमिट तक ही आपको किसी चीज़ का सेवन करना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं। और इस तरीके से आप फिर ये लड्डू बना करके, ये देखिए सेम साइज़ के 1-2 आप बना लीजिए, फिर आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा। और इसी सेम लड्डू को फिर आप परिवार में सबको एक-एक लड्डू दे सकते हो। खाने का तरीका और इसके साथ आपको और क्या करना है ताकि आपको और भी अच्छे रिज़ल्ट मिले, चलिए बताती हूँ। इस तरीके से आपके लड्डू हो गए तैयार। अब आपको सिंपली इस तरीके से एक लड्डू लेना है, सुबह खाली पेट। सुबह जो आपकी रूटीन है वो गुनगुने पानी से शुरू होनी चाहिए, सर्दियों का मौसम है, गुनगुना पानी पीते हो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद आपने ये एक लड्डू खा लेना है इस तरीके से। आराम से आप इसको चबा-चबा करके खा लीजिएगा, अगर कुछ एक चीज़ें जो दरदरी भी रह गई हैं, तो उनको भी आपने चबा-चबा करके खा लेना है। और इसको खाने के बाद आपने क्या करना है कि हल्का-फुल्का वॉक या अपने घर के कामों में, वैसे भी मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, पतिदेव को ऑफ़िस के लिए तैयार करना है या और भी अपना खुद जाना है तब भी। तो ऐसे भी मतलब बहुत सारे काम होते हैं, तो इन सब कामों को आप खुद से करेंगे, एक्टिव रखोगे। और अगर आप निकाल सकते हो टाइम, तो थोड़ा-सा 5-10 मिनट आप कोई भी, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, 1-2 कोई भी एक्सरसाइज़ पकड़ लीजिएगा, उनको 5-10 मिनट के लिए ज़रूर कीजिएगा, तब आपको और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप स्पेशली अपने टमी एरिया को टारगेट करते हुए मैं आपको एक एक्सरसाइज़ बता देती हूँ। आप खाली अगर इसी को भी फ़ॉलो करोगे तो आप खुद ब खुद देखोगे इस तरीके के रिज़ल्ट, आपको हफ़्ते के अंदर ही आपका पूरा बेली फैट जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मोस्टली कमेंट आते हैं बेली फैट को कैसे रिड्यूस करना है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका बता रही हूँ और फ़ास्ट तरीका बता रही हूँ। इससे पहले इतना फ़ास्ट तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। आप एक बार ट्राई कर लेना, और इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, इतने ज़्यादा, मतलब आपके एक तो हार्ट हेल्थ हेल्थ के लिए अच्छा है। ओवरऑल आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर कोई ख़ास पर्टिकुलर दवाइयाँ खा रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और बोलूँगी कि जब भी आपने ये लड्डुओं का सेवन शुरू कर दिया, तो इनको क्या क्या है कि इसको खाने के बाद आपको वैसे भी भूख बहुत कम लगेगी, आपको पेट भरा-भरा महसूस होगा, क्योंकि इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वेट को लूज़ करने के लिए। ये आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को इतना बूस्ट कर देगी कि आप हैरान रह जाओगे कि कोई चीज़ इतनी जल्दी काम कैसे कर सकती है, ठीक है? तो आपने कोशिश यही करनी है कि इसको खाने के बाद आपने आधा 1 घंटा कुछ और नहीं खाना है, इसको अपना काम करने देना है, वैसे भी आपको भूख नहीं लगने वाली है। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट इसी से हो जाता है। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो इसके साथ आप 1 गिलास दूध का भी पी सकते हो, लेकिन वो फैटी नहीं होना चाहिए। और इतने से ही आपका ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है, आपको भूख नहीं लगने वाली है, आप ट्राई करके देख लेना। एंड फिर आपका जो लंच है, आप डायरेक्ट उसकी तरफ जा सकते हो। कोशिश कर सकते हो, बाकी अगर आपको भूख लग रही है, आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो, तो थोड़ा हल्का-फुल्का नाश्ता आप कर सकते हैं। और डिनर को प्लीज़ अपना लाइट कर दीजिएगा। जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी आप कीजिएगा, और जितना पॉसिबल लाइट कर सकते हो उतना लाइट कीजिएगा।
जैसे 1 कटोरी दलिया काफ़ी रहता है, ओट्स खाते हो तो ओट्स, इतना अगर काफ़ी रहता है, आप अगर डिनर को स्किप भी कर दें तो भी चलेगा। और ये इतना पावरफुल चीज़ है कि आपको हर तरह के न्यूट्रिशन इससे मिल जाएँगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए ये अच्छे होने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।